अस्सलाम वालेकुम गाइस। बेटियां ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि दानिश की माँ दानिश से पूछती है कि तुम्हारा बिहेवियर फ़िज़ा के साथ चेंज कैसे हो गया। यानी तुमने सब कुछ भुला दिया जो वहाँ पर तुम्हारी इंसल्ट हुई और जो इसकी बहन ने तुम्हारे साथ किया वो सब कुछ भूल गए तुम। जवाब में दानिश कहता है कि कुछ नहीं भूला, मैं सब याद है मुझे, लेकिन कभी कभी इंसान को वो काम करना पड़ता है जो वो करना नहीं चाहता, और बाबा ने मेरे पास कॉम्प्रोमाइज़ के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा। इतनी देर में वहाँ पर फ़िज़ा भी आ जाती है कि दानिश मुझे आप अब्बू के घर छोड़ देंगे, आपके ऑफिस के रास्ते में ही पड़ेगा। जिस पर दानिश कहता है कि ठीक है आ जाओ। दानिश फ़िज़ा को दरवाजे पर ही छोड़कर जाने लगता है, जिस पर फ़िज़ा कहती है कि अंदर नहीं आएंगे, सिर्फ 5 मिनट्स के लिए ही आ जाए। मैं जानती हूँ कि आप मेरे साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक बेटी के बाप पर क्या गुजरती है ये आप नहीं समझ सकते। मैं चाहती हूँ कि अब्बू के सारे खदशात दूर हो जाएं। दानिश फ़िज़ा के कहने पर फ़िज़ा के घर चला जाता है, लेकिन कहता है कि मुझे ऑफिस से देर हो रही है, एक ज़रूरी मीटिंग है मेरी। ये कहकर दानिश ऑफिस चला जाता है। इसके बाद फ़िज़ा अपने अब्बू से कहती है कि आप मेरे लिए परेशान ना हुआ करें, अब सब कुछ बिल्कुल ठीक है, दानिश बहुत अच्छे हो गए हैं, मुझे आउटिंग पर भी लेकर जाते हैं, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। जवाब में फ़िज़ा के वालिद कहते हैं कि दानिश का तो मुझे पता नहीं, लेकिन तुम बिल्कुल भी नहीं बदली फ़िज़ा, अपनी तरफ से ही कहानियाँ बना बना कर मुझे सुना रही हो। फ़िज़ा इसी टेंशन में होती है कि पता नहीं दानिश उसे वापस लेने आएगा भी या नहीं, लेकिन दानिश वापसी पर उसे लेने आ जाता है। फ़िज़ा अपने घर वालों से मिलकर वापस चले जाती है। दूसरी तरफ दानिश के वालिद और फ़ारिस बहुत खुश होते हैं कि दानिश को कुछ तो अकल आई, क्योंकि मर्द को अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए औरत के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ता है। उधर साद अपनी माँ को लेकर आयशा के घर पहुँच जाता है। साद की वालिदा कहती हैं कि आपने साद को जो सज़ा देनी है दे दें, लेकिन बस इसे माफ़ कर दें और आयशा हमें दे दें। लेकिन आयशा के वालिद इस रिश्ते के लिए मना कर देते हैं और उनको वहाँ से जाने का कहते हैं। उनके जाने के बाद आयशा की फूफो घर में क़यामत बर्पा कर देती हैं कि भाई साहब साद को इस घर में आयशा ने ही बुलाया होगा, चाहे तो इसके फ़ोन से कॉल चेक कर लें। जवाब में आयशा कहती है कि अब्बू मैंने साद को कॉल ज़रूर की थी, लेकिन बुलाने के लिए नहीं बल्कि मना करने के लिए। आयशा के वालिद इतनी ज़्यादा टेंशन लेते हैं कि उनको हार्ट अटैक आ जाता है, उनको फौरी हॉस्पिटल ले जाया जाता है। आयशा फ़िज़ा को भी कॉल करके हॉस्पिटल बुला लेती है और दानिश फ़िज़ा को लेकर फौरी हॉस्पिटल पहुंच जाता है। डॉक्टर बताते हैं कि इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस की वजह से हार्ट अटैक हुआ, लेकिन अब जान इनके ख़तरे से बाहर है। अगर इनको और स्ट्रेस मिला तो अगला अटैक जानलेवा भी हो सकता है। ये सुनकर फ़िज़ा बहुत रोती है।